हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट उमेश पाल मर्डर केस। और ये सब कैसे शुरू हुआ। तो 25 जनवरी 2005 में रिपब्लिक डे के जस्ट एक दिन पहले दोपहर के करीब 3 बजे इलाहाबाद पश्चिमी बीएसपी के विधायक राजू पाल 2 गाड़ियों के साथ एसआरएन हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस से अपने घर वापस जा रहे थे। एंड सडनली सुलेम सराय के जीटी रोड पे उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर रुक गई। एंड जब तक वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। उनकी बॉडी पे एक के बाद एक 19 गोलियां चलाई गई। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, बट तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। और उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी डेथ हो गई। और ये ब्रूटल मर्डर अतीक अहमद ने करवाया था। और इस मर्डर के बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया। अतीक अहमद पहले 4 बार इलाहाबाद पश्चिमी के विधायक रह चुके थे और उस वक्त वहाँ के सांसद भी थे। अब सवाल ये है कि अतीक अहमद ने राजू का मर्डर क्यों करवाया। दरअसल 2004 में अतीक अहमद ने सपा से सांसद के टिकट पे फूलपुर से चुनाव लड़ा एंड वो 64,347 वोट से इलेक्शन जीत भी गए। एंड साइड बाय साइड इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो गई थी, तो उसने अपने छोटे भाई खालिद अहमद उर्फ अशरफ को सपा से टिकट दिलवाए। एंड यहीं पर राजू पाल की एंट्री हुई। राजू पाल भी पहले अतीक अहमद के जानने वालों में से ही थे। बताया जाता है कि राजू पाल उस वक्त अतीक के राइट हैंड थे और वो थूमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर भी थे। बट 2000 के स्टार्टिंग से ही राजू पाल और अतीक में कुछ बातों को लेकर अनबन होने लगी थी। तभी राजू पाल ने 2004 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट के इलेक्शंस में खड़े होने का डिसाइड किया और उन्हें बहुजन समाजवादी पार्टी से पूरा सपोर्ट मिला। और अब अतीक अहमद और राजू पाल दोनों में रेस थी कि ये इलेक्शंस कौन जीतेगा। लेकिन उस टाइम अतीक ने राजू पाल को इतना सीरियसली नहीं लिया। बट उस दिन अतीक अहमद के होश उड़ गए जब राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को 4,818 वोटों से हरा दिया। और ये बात अतीक से बर्दाश्त नहीं हुई और वो राजू पाल से बदला लेना चाहता था। और हाँ, विधायक बनने के बाद से राजू पाल पर 2 बार अटैक भी हुए। इन सारी चीज़ों से उस इलाके की पुलिस को इतनी बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि राजू पाल अब सेफ नहीं है। बट फिर भी उन्हें एज सच कोई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी। एंड 2005 में अतीक ने राजू पाल का मर्डर करवा दिया। इसके बाद राजू पाल की वाइफ पूजा पाल ने सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के खिलाफ केस किया। ये मर्डर जब हुआ तो इसे कई लोगों ने देखा था, बट सब अतीक से डरते थे एंड कोई भी गवाही देने के लिए रेडी नहीं था। बट उमेश पाल, जो कि राजू पाल के दोस्त बताए जाते हैं एंड इस पूरे मर्डर के आई विटनेस भी थे, उन्होंने ये हिम्मत की और अतीक के खिलाफ गवाही देना चाहिए। 24 फरवरी को जब उमेश पाल कोर्ट से वापस अपने घर जा रहे थे तो सुलेम सराय इलाके में ही उमेश पाल का घर था। और वो अपने घर के मोड़ पर जैसे ही पहुँचे एंड उस वक्त वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और जैसे ही वो कार से बाहर आए शूटर्स ने उन पर फायरिंग कर दी। उन्हें जैसे ही पहली गोली लगी वो अपने घर की गली की तरफ भागे और वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर जाने लगे शूटर्स ने उन पर 6 गोलियां और चलाई एंड उन्होंने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। गोली लगने के बाद उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, बट तब तक वो मर चुके थे। एंड जब उमेश पाल को पहली गोली लगी थी उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए राघवेंद्र नाम के एक गनर भी थे और उमेश पाल को बचाते बचाते उन्हें भी गोली लगी एंड ऑन द स्पॉट उनकी भी डेथ हो गई। उमेश पाल का मर्डर करने के लिए उसी जगह को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो गली बहुत छोटी थी और सीधी थी। वहाँ अगल बगल जाने की जगह नहीं थी जहाँ से बच के उमेश पाल भाग सके। और जिस गली के मोड़ पर यह मर्डर हुआ वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी शॉप भी थी जहाँ पर ऑलरेडी एक गुलाम मोहम्मद नाम का शूटर उमेश पाल के आने का वेट कर रहा था। और जैसे ही उमेश पाल उनके गली के मोड़ पर आए उनका मर्डर कर दिया गया। सबको सब कुछ पता होने के बाद भी इतने सालों तक ये केस खिंचता रहा एंड अतीक अहमद को कोई सज़ा नहीं हुई। बट अभी रिसेंटली अतीक एंड उसके साथियों को 364A के अंडर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है एंड इस केस को फाइनली एक क्लोजर मिला। बट इन सब में उमेश पाल एंड उसकी फैमिली का क्या कसूर था? वो सब तो खामखा इन सब में पिस गए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।